बनु उमैया का वली अहद अपने दौरे हुकूमत में ये हज पर गया था। इसने देखा था कि सैने हरम में एक हस्ती बैठी है जिसके गिर्द बहुत ज्यादा हुजूम बैठा हुआ है और मसाइल दीनिया ये हस्ती बयान फरमा रही है, इमाम बाकिर पाक। उसने कहा अच्छा ये मसाइल बयान कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले जुमे ये बताया था बनु उमैया की ऊपर से लगी नहीं है कभी, और आकर मुंह पे कह दे हम तो जानते ही नहीं है। पता अब था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से रिवायात थी। तो इसने देखा कि इतना बड़ा हुजूम है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा बैठ कर हदीस सुना रहा है। इसने एक रिवायत में आता है, एक हजरत नाफे थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुज्तहिद थे, आपको भेजा। दूसरी रिवायत में आता है कि एक ताउस यमनी थे, इन्हें भेजा कि जाकर ऐसे सवालात करो कि हुजूम के सामने बाकिर इनके जवाब ना दे सके, ये शर्मिंदा हो जाए। तो ये जो हुजूम इनकी इज्जत करना है ना, इज्जत करना छोड़ दे। अहले बैत अतहार से कैसे कैसे बुग़्ज़ लोगों के दिलों में आते हैं, अल्लाह माफी दे। और आज के दौर में अक्सर लोग परेशान होते हैं, तो ये पुराना तरीका है, उधर से चला हुआ आया है। जाहिर है अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बच्चे हैं तो उनकी नस्ल क़यामत तक चलेगी। तो यजीदी भी तो बहुत ज्यादा बच्चे थे जिनके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है। सलाम करते हैं बड़े झुककर, मुर्शद, साईं, हजरत, लेकिन दिल के अंदर जो एक मैल है ना उनमें, वो उनकी नहीं खत्म हो सकती, और ये उनके मरने पर खत्म होगी। ये वो फितरत है, और जिसकी फितरत में बुग़्ज़ अहले बैत हो वो मरने पर खत्म होती है। ताउस यमनी गया, कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। अब जरा सवालात पे गौर कीजिएगा, बहुत ज्यादा सवालात हैं, हो सकता है सारा टाइम इन पर गुजरे, लेकिन आपने सुनना है। आपसे सवालात करना चाहता हूं। इमाम बाकिर पाक ने फरमाया करो सवाल। ताउस का पहला सवाल था हजरत आदम को अलैहिस्सलाम, आपको आदम क्यों कहा जाता है, इसका जवाब दें। मजमा भरा था, फिल बदी सवालात हो रहे थे, फिल बदी जवाबात। हजरत इमाम बाकिर पाक ने फरमाया आदम अरबी लफ्ज अदीम से बनाया गया है, और अदीम का माना है मट्टी की तह जो होती है, इसे अदीम कहा जाता है। क्योंकि आदम को मट्टी की तह से बनाया गया है, इसलिए आदम कहा जाता है। कहने लगा हजरत आदम की तो हो गई, दूसरा मेरा सवाल यह है कि हव्वा को हव्वा क्यों कहा जाता है। आपने फरमाया हव्वा जो है अरबी लफ्ज हई से है, जिसका माना यह होता है जिंदा। चूंकि हजरत हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया और वो जिंदा इंसान से पैदा हुई, इसलिए उन्हें हजरत हव्वा कहा जाता है। तीसरा सवाल किया इब्लीस को शैतान को इब्लीस क्यों कहा जाता है, इसका बताइए। आपने फरमाया इब्लीस का माना होता है मायूस होने वाला, वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है, इसलिए उसे इब्लीस कहा जाता है। सवाल वो भी ताबड़तोड़ कर रहा था, इधर से जवाब रसूलुल्लाह का शहजादा दिए जा रहा था। ताउस ने पूछा ये जो जिन होते हैं ना, जिन, इन्हें जिन क्यों कहा जाता है। इमाम बाकिर पाक आपने फरमाया जिन को जिन इसलिए कहा जाता है, इसका माना होता है छुपी हुई चीज, और जिन सामने नहीं होता, ये छुपा हुआ होता है, इसलिए इसे जिन कहा जाता है। ताउस ने पूछा वो कौन सा झूठ था जो सबसे पहले बोला गया, वो कौन सा झूठ था जो सबसे पहले बोला गया, और वो किसने बोला। अब ये इल्म लदुन्नी का कमाल है, जो सीना बसीना ये इल्म चला आता है। सवाल किया कि वो कौन सा झूठ है जो सबसे पहले बोला गया, किसने बोला। इमाम बाकिर पाक ने फरमाया वो झूठ शैतान ने बोला था, और वो झूठ ये था अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन,
कि मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया। ये पहला झूठ था जो शैतान ने बोला है, और यानी बोलने वाला शैतान था और झूठ आपने बयान फरमा दिया। ताऊस ने फिर हमला कर दिया, कहने लगा इस रसूल के बारे में बताएं जिसको अल्लाह ने भेजा, मगर वो रसूल नहीं है, वो जिन्नात में से नहीं है, इंसानों में से भी नहीं है, फरिश्तों में से भी नहीं है, लेकिन है रसूल, आप बताएं। और उसका जिक्र कुरान पाक में भी है। कौन है वो? इमाम बाकिर पाक ने फरमाया कि रसूल का मतलब होता है पैगाम देने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला। तो जहां पर कुरान पाक में जो जिक्र है ना जिस रसूल का, ना वो जिन्नात में से है, ना वो इंसानों में से है, ना फरिश्तों में से है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, आपने फरमाया वो कव्वा था। कौन था? कव्वा था, जिसे अल्लाह ताला ने भेजा था कि वो काबील को दिखाए कि अपने भाई हाबील को जिसने कत्ल कर दिया था कि उसे जमीन में कैसे दफनाया जाएगा। उसने पैगाम अल्लाह की तरफ से लाया था। वो जिन तो नहीं था, वो फरिश्ता भी नहीं था, वो इंसान भी नहीं था। और इस कव्वे का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। तो उसने आकर बताया था कि इन्हें दफनाया कैसे जाएगा। परेशान हो गया, कहने लगा वो कौन सी चीज है, वो कौन लोग थे जिन्होंने सच्ची गवाही दी थी मगर वो झूठे थे। गवाही उनकी सच्ची थी मगर वो झूठे थे। आपने फरमाया वो मुनाफिकीन की जमात थी जिन्होंने आकर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह मुनाफिकून में है। इन्होंने गवाही दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, खुद झूठे थे, गवाही दी थी। ताउस ने कहा ऐसे परिंदे के बारे, ऐसे तायर के बारे में बताएं कि जो एक मर्तबा उड़ा है, इससे पहले कभी वो उड़ा नहीं और ना ही फिर कभी उड़ेगा। ऐसे तायर के बारे में बताएं जो ना पहले कभी उड़ा ना अब उड़ेगा, लेकिन एक दफा उड़ा है। और कुरान पाक में इसका तस्किरा आया है। इमाम बाकिर पाक ने फरमाया जो कुरान पाक में जहां पर उसका तस्किरा है वहां पर लफ्ज़ से तायर है। तायर का मतलब इससे मुराद होती है हर उड़ने वाली चीज। आपने फरमाया वो तूरे सीना है, वो पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? जब बनी इसराइल अपनी हट दर्मियों से बाज नहीं आ रहे थे, अल्लाह ने इस पहाड़ को हवा में बुलंद कर दिया, इसके अंदर अजाब को रखा। बनी इसराइल के ऊपर ये पहाड़ इस तरह था, छाया किए हुए था। इन्हें बताया जा रहा था बनी इसराइल तुम अपने हथकंडों से बाज नहीं आते, अब अगर बाज नहीं आओगे ना, इस पहाड़ को जो मैंने ऊपर उठाया हुआ है तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगा। इमाम बाकिर पाक ने फरमाया वो पहाड़ था जिसे तायर कहा गया है, वो एक ही दफा उड़ा था, इसके बाद वो कभी नहीं उड़ेगा। अब सवाल हुआ उसके बारे में बताइए जो अपनी कौम की तरफ नजीर बन के आया, डराने वाला बन के आया, लेकिन वो जिन्नात में से भी नहीं है, वो इंसानों में से भी नहीं है, और ना ही वो फरिश्तों में से है। उसका भी जिक्र कुरान में है। इमाम बाकिर पाक ने फरमाया वो चूंटी है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था, वो नजीर बन के अपने चूंटियों के पास वो चूंटी गई थी और ये कह रही थी अपने अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। उसने डराया था और चूंटियां अपनी बिलों में घुस गई थी। ताउस ने ये सवालात सुने और फिर आखिरी सवाल उसने ये किया कि वो कौन था जिसके खिलाफ झूठ बोला गया था। वो भी जिन्नों में से नहीं था, इंसानों में से नहीं था, कौन था? और उसका जिक्र भी कुरान में है। तो इमाम बाकिर पाक ने फरमाया वो भेड़िया था। वो कौन था? भेड़िया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जाकर भेड़िए के मुतालिक झूठ बोला था कि हजरत यूसुफ को भेड़िया खा गया है। ताउस चकरा गया, कहने लगा कहां कहां से सवाल लेके आया हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा सारे ही जवाब दे गया है।
वो पलट कर बनु मैया के वली अहद के पास गया, कहने लगा हुआ वल्लाही आलमुन्नास व हुवा इब्नु रसूलिल्लाहि हक्कन, मुझे रब्बे जुल जलाल की कसम है वो इस वक्त लोगों में सबसे बड़ा आलिम है और वो हकीकत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा है। ये सबसे बड़ा आलिम है।